सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भाग्यवती विदुर पत्नी। विदुर आदर्श भगवत भक्त उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। दुर्योधन इनकी स्पष्टतावादी पर सदा ही नाराज रहता। विदुर जी का धृतराष्ट्र पर बहुत प्रेम था, इसी से वे समय समय पर दुर्योधन के द्वारा अपमान सहकर भी वहाँ रहते थे। इनके लिए कौरव पांडव दोनों ही समान थे, पर धर्म के मार्ग पर स्थित होने के कारण पांडव इनको विशेष प्रिय थे। ये सदा पांडवों की मंगल कामना किया करते। श्री कृष्ण में इनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी धर्म पत्नी भी परम साध्वी, त्यागमूर्ति तथा भगवत भक्तिमयी थी। भगवान जब दूत बनकर हस्तिनापुर पधारे तब दुर्योधन के प्रेम रहित महान स्वागत सत्कार का परित्याग करके उन्होंने उन्हीं के घर ठहरकर इनके घर की रूखी सूखी साग भाजी खाई थी। कहा जाता है कि जिस समय भगवान दुर्योधन के यहाँ से बिना भोजन किए प्रस्थान कर विदुर के घर पहुँचे, उस समय विदुर पत्नी घर के भीतर नहा रही थी। विदुर घर पर थे नहीं। परिग्रह के अभाव से या स्वेच्छाकृत दरिद्रता से विदुर के घर में वस्त्रों का अत्यंत अभाव था, अतएव वह नंगी नहा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने आवाज़ की, किवाड़ खोलो, मैं कृष्ण खड़ा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। भगवान की आवाज़ सुनते ही वह शुद्ध बुद्ध भूल गई और उन्मत्त सी होकर उसी दशा में किवाड़ खोलने को दौड़ आई। झट से किवाड़ खोल दिए। भगवान ने उसकी प्रेमोन्मत्त स्थिति समझकर उसी क्षण अपना पीताम्बर उसके शरीर पर डाल दिया। दिव्य पीत पट ने उसके समस्त शरीर को ढक दिया। तदंतर वह प्रेमोन्मादिनी भगवान को हाथ पकड़कर भीतर ले गई। उसे बस इतना ही याद था, मैं कृष्ण भूखा हूँ, जल्दी से जल्दी क्या खिलाऊं। अंदर ले जाकर उसने एक उल्टे पीढ़े पर उन्हें बैठा दिया और खिलाने के लिए केले लेकर उनके पास बैठ गई। प्रेम और प्रसन्नता से मतवाली विदुर पत्नी केले छील छील कर उसका गूदा तो फेंकने लगी और छिलके भगवान को देने लगी। भगवान की तो प्रतिज्ञा ही ठहरी, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्युपहृत अश्रामी प्रेतात्मना। भगवान बड़े प्रेम से सरा कर छिलके को खाने लगे। दोनों प्रेमदान तथा प्रेम सुधापान में तन्मन थे। इतने में विदुर जी आ गए। वे कुछ देर तो स्तंभित होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने यह व्यवस्था देखकर पत्नी को डांटा। तब उसे चेत हुआ और वह पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण को लाने देने लगी। छिलका दीने श्याम कह, भूली तन मन ज्ञान, खाए पे क्यों आपने, भूली गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी आप बड़े बेमौके आए, मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। जब विदुर जी भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे, भगवान ने कहा, विदुर जी आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर ना मालूम क्यों इनमें छिलके जैसे स्वाद नहीं आया। विदुर पत्नी के नेत्रों में प्रेम के आंसू झर रहे थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।